बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नियत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी खैरियत से हूँ। तो मैं हूँ किश्वर फयाज। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किश्वर फैमिली व्लॉग्स। आज का व्लॉग शुरू होता है यहाँ से जी कि बड़ा सा पतीला मैंने पानी का रखा हुआ है। और आप सब लोगों को ना 12 रबी अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं यहाँ पे न्याज बना रही हूँ। और यहाँ पे जी हम चावल बॉईल कर रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि हम बना रहे हैं मतंजन। आज का दिन इतना ज़्यादा मसरूफ़ था क्योंकि हमारे सामने हमारे घर में कुरान ख़ानी हो रही थी। और पहले मैं वहाँ पे चली गई थी, मिलाद था उनके घर में। तो वहाँ पे जी पढ़ा के वापस जब आए तो फिर मैं ना यहाँ पे तैयारी करने लग गए। यहाँ पे मैंने ना पानी जो था पहले बॉईल करने के लिए रखा था और वो बॉईल हो गया था अच्छे से। उसमें फिर चावल डाल दिए थे और चावल जो थे वो अच्छे से बॉईल करने, एक कनी आपने छोड़ देनी है। और यहाँ पे मैं लेके आई थी जर्दे के कलर भी, जो कि जिसकी शान और जान होती है मतंजन की। तो ये 3 कलर मैं लेके आई थी और इनको मैंने कटोरियों में डाल के भिगो के रख दिया है। तो यहाँ पे जी हमारे चावल जो थे वो बॉईल हो रहे हैं अभी, लेकिन थोड़ी सी इसमें कसर थी, मैं इसलिए इनको और बॉईल कर रही थी। और अच्छे से बारे जो चावल थे वो बॉईल हो गए थे। और फिर उसमें से थोड़े से चावल मैंने तीनों कलर में डाल दिए और साइड पे रख लिए। और दूसरे जो चावल थे वो मैंने छन्नी से निकाल लिए थे और उसका पानी जो एक्स्ट्रा था वो सब निकल गया था। और उसको अच्छे से यहाँ पे रख देता। और मैं ये बताती चलूँ कि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी और अंदर से ना मैं काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी कि कहीं मुझसे ना ख़राब ना हो जाए। लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं कुछ नहीं होता, तुम बनाओ, तुम हर चीज़ अच्छी बना लेते हो, ये भी बना लोगी। तो यहाँ पे मैंने घी ले लिया था, इसको गर्म कर लिया था और उसमें कुछ मैंने इलायचियाँ डाल दी थी और 2-3 लौंगे डाल दी थी और एक दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया था। और साथ ही मैंने चीनी डाल दी थी। चीनी जो है थोड़ी सी मेल्ट होएगी तो फिर इसमें हम डाल देंगे पानी। तो यहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ, लेकिन ज़्यादा पानी नहीं डालना, आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना। और चीनी जो थी वो हमारी अच्छे से मेल्ट होनी चाहिए। और यहाँ पे हम शीरा तैयार करेंगे। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था और चीनी को अच्छे से मिक्स कर रही थी ताकि चीनी जो है ना हमारी जले ना, क्योंकि हमने घी पहले डाल दिया था इसलिए। और यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे और 2 से 3 गिलास पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे। हाँ, तो मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं कि चावल कितने लिए थे। चावल जो लिए थे वो मैंने 2 किलो लिए थे और चीनी जो थी वो भी तकरीबन 2 किलो थी, बीच में से मैंने 1 कप निकाल लिया था। यहाँ पे मैंने डाल दिया था तकरीबन 2 से 3 गिलास पानी डाल दिया। और पतीला जो था हमारा काफ़ी बड़ा था माशाल्लाह से। और अच्छे से इसको मिक्स करना। शीरा जो है वो हमारा पक रहा है अच्छे से। और साथ में मैंने थोड़ा सा ना इसमें दूध डाल दिया है। दूध भी इसलिए डाला है कि जी इससे चावल जो है वो बहुत अच्छे बनेंगे। और यहाँ पर जी आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो यहाँ पर जी मेरा भाई आया था छोटा, माशाल्लाह से देखिए इतना बड़ा डब्बा मिठाई का भी लेके आया था। मिठाई जो थी वो काफ़ी बड़ी थी, क्योंकि मैंने भाई को कहा था छोटी लेके आना, लेकिन उनको मिली ही नहीं है। वो माशाल्लाह से बड़े बड़े लड्डू उठा के ले आए। चल कोई बात नहीं, हम इसको भी डाल देंगे। और यहाँ पे जी हमारा जो शीरा था वो अच्छा खासा पक गया था। और जो चावल जो थे मैंने बॉईल करके छन्नी में रखे हुए थे वो भी इसमें मैंने डाल दिए हैं। और इसको अच्छे से पकाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए, क्योंकि शीरे में अभी पानी होता है, चावल डालते हैं तो फिर पानी इसमें आ जाता है। और इसको अच्छे से अभी पकाएंगे। ढक्कन लगा के मैं इसको मिक्स कर रही थी ताकि चीनी और जो है शीरा वो अच्छे से चावलों में मिक्स हो जाए। यहाँ पे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था। और साथ में मेरे पास छुआरे थे जो कि मैंने काट के गुठलियाँ निकाल के इनको धो के अच्छे से वो भी डाल दिया था। और खोपरा था वो भी डाल दिया। और यहाँ पे जो चावलों का पानी जो था ना वो खुश्क हो गया था। और साथ में जो कलरफुल जो चावल मैंने अलहदा से भिगो के रखे हुए थे उनका छन्नी में डाल के पानी जो था एक्स्ट्रा निकाल लिया था और फिर इसमें डाल दिया था। तो यहाँ पर जो हमारे पास ड्राई फ्रूट थे जिसमें था बादाम किशमिश और बादाम किशमिश खोपरा और साथ में थे छुआरे, वो भी डाल देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करके ना, तो यहाँ पे जी हम लोग ना बर्फ़ी डाल रहे हैं थोड़ी सी, वो भी इसमें डाल देंगे और ढक्कन लगा के इसको दम देंगे। तकरीबन मैंने आधे घंटे के लिए इसको दम दिया था। और दम देंगे और ढक्कन लगा के हल्की आंच पे तवा नीचे रख देंगे, क्योंकि तवा ज़रूरी है, नीचे से फिर लग जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे मैं कुछ मिठाई भी इसके ऊपर डाल रही थी। तो मेरी बेटी कह रही थी काट के डाल दो मामा, बड़े जो लड्डू हैं। तो मैं कुछ काट के डाल दिए, कुछ साबित डाल दिए। और इसी तरह से माशाल्लाह से जी कलरफुल सा हमारा जो ज़र्दा था वो माशाल्लाह से तैयार हो गया। और यहाँ पे ढक्कन लगा के 10 से 15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। और साथ में रुमाल जो था वो गीला करके मैंने लगा दिया था, अगर कोई इसमें कसर थी तो वो भी ठीक हो जाएगी। और यहाँ पे जी हमारा माशाल्लाह से ज़र्दा जो था वो तैयार हो गया, मतंजन जो था तैयार हो गया। सॉरी मैं ज़र्दा बोल रही हूँ बार बार। और ये न्यू रेसिपी, पहले ज़माने में लोग इसमें चिकन वगैरह भी डालते थे, लेकिन अब कोई इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता, लोग सिंपल ही पसंद करते हैं। तो हमारे घर में तो खाते हैं, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया, ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम बनाया और माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना, सबको इतना पसंद आया। और मैंने यहाँ पे जी अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी।
कलर देखे माशाल्लाह से कितने प्यारे हैं। और इतनी देख देख के सब बच्चे भी खुश हो रहे थे। और मेरी भतीजी थी वो स्टूल पे चढ़ के इसको देख रही थी कि आप पुप्पो ये कितने अच्छे लग रहे हैं और कितने मज़े के लग रहे हैं, कलर कैसे डाले हैं आपने। तो यहाँ पे जी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया और माशाल्लाह से मतंजन हमारा जो था वो तैयार हो गया। और यहाँ पे न्याज के लिए मैं निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे जी हमने एक प्लेट जो थी वो रेडी कर ली थी और कुछ में जो था ड्राई फ्रूट्स वो मैंने रख दिए थे, वो इसके ऊपर गार्निश भी डाल दिए और मिठाई भी डाल दी है। तो फातिहा वगैरह मैंने पढ़ ली थी और उसके बाद जी मैंने सारी प्लेटों में डाल के बाहर गली में बांट दिया था मोहल्ले में। और फिर उसके बाद घर वालों को भी चेक करवाया, जो कि इंतहाई मज़ेदार बना था, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मम्मा बना रहे हैं क्योंकि सिस्टर आई हुई थी और मैं तो थक गई थी क्योंकि सुबह की उठी हुई थी और मैं सारे लगातार काम भी किए, सारे नाश्ते वगैरह भी बनाए और फिर उसके बाद मिलाद पर भी गई और मैं थक गई थी। और फिर मैंने कहा जी आप कौरमा बना दो, तो वो कौरमा बहुत अच्छा बनाती है। मैंने कहा चलो जी तुम बना दो। तो यहाँ पे उसने घी में प्याज ब्राउन कर लिए थे और प्याज़ों को निकाल दिया ग्राइंड करने के लिए ठंडे करके। और फिर उसमें जी वही जो ऑयल था बचा हुआ प्याज़ों वाला उसमें डाल दिया चिकन। चिकन जो था हमारा 1.5 किलो था और वो बोनलेस था। और इसमें इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे घी में हम इसको करेंगे वाइट, यानी कि हम पिंक से इसको वाइट कर लेंगे, अच्छे से भून लेंगे, तब तक भूनेंगे जब तक ये वाइट ना हो जाए। तो यहाँ पे चिकन जो था हमारा उसने पानी छोड़ दिया था और साथ में इसमें भुनाई अच्छे से हो गई थी। और साथ में उसने जो डाल दिया था कुछ खड़े मसाले डाल दिए थे और घर के जो मसाले होते हैं साबित वो डाल दिए। और एक कौरमे मसाले का पैकेट था वो भी डाल दिया, साथ में लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया, हल्दी पाउडर डाल दिया। और इसके अच्छे से मसालों की भी भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पे जी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी घर में जब वो बना रही थी खाना, तो हम सबको भूख लग गई थी क्योंकि पहले किसी को भूख ही नहीं थी। सब कह रहे थे कि जी बस चावल खा लिए हैं, तो अब किसी ने नहीं खाना। लेकिन जैसे ये खुशबू पूरे घर में फैली तो सबको भूख लगने लग गई और सब कह रहे थे कि जल्दी करो जल्दी करो। तो यहाँ पर उसको मिर्चों का पता नहीं चल रहा था क्योंकि वो कह रही थी कि आपकी मिर्चें जो है ना वो मीठी लग रही है मुझे, ज़्यादा मतलब कड़वी नहीं है, तेज़ वाली नहीं है। तो हम थोड़ी हल्की मिर्चें खाते हैं, वो ज़रा तेज़ मिर्चें खाते हैं। तो यहाँ पे उसने धनिया पाउडर भी डाल दिया और ऊपर से मिर्चें भी डाल दी और साथ में उसकी भुनाई भी चल रही है। और यहाँ पे माशाल्लाह से देखो कितना प्यारा कलर आया है। और यहाँ पे जी उसने दही भी डाल दिया और दही डाल के उसने हल्की आंच कर दी थी चूल्हे की तके। तेज़ पे अगर दही डाल देंगे तो जिस फट जाता है दही और उसकी ना फुटियाँ सी बन जाती हैं, जो कि अच्छी नहीं लगती सालन की ग्रेवी में और ख़ास तौर पर कौरमे में। तो यहाँ पे जी अच्छे से वो उसने भुनाई शुनाई कर ली थी और प्याज जो हमने गोल्डन ब्राउन किए थे वो भी ग्राइंड करके इसमें डाल दिए थे। हम शोरबा लगाने लगे क्योंकि जो चिकन में कसर है वो भी पूरी हो जाए और थोड़ा सा हमें ग्रेवी टाइप शोरबा चाहिए था क्योंकि बिल्कुल सूखा सूखा ऑयल वाला कौरमा हमें नहीं चाहिए होता, हम थोड़ा सा ना ग्रेवी टाइप ही खाते हैं, पसंद करते हैं। तो यहाँ पे पक रहा था, आधा घंटा तकरीबन पक गया था। और यहाँ पे माशाल्लाह से देखो जी शानदार हमारा कौरमा जो था वो बहुत ही लजीज टेस्टी तैयार हो गया था। और साथ में जी सैलेड भी बन गई थी, रायता भी बन गया था। रोटी जो थी हमने नहीं बनाई थी क्योंकि बारिश हो रही थी और सबको बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी। रोटी हमने जी तंदूर से मंगाई थी। और यहाँ पे जी हस्बैंड जो थे वो सालन डाल रहे हैं क्योंकि सबसे पहले हमारे घर में खाना वही डालते हैं, तो वही डाल रहे हैं और खाना शुरू कर रहे हैं सब। यहाँ बैठ के दस्तरखान जी हमने बिछा दिया था और भाई के बच्चे भी आए हुए थे। खाना शाना जी सब ने खा लिया था और बेटा जो था वो बाहर जा गया था क्योंकि उसने पहाड़ियाँ देखनी थी, अपने दोस्तों के साथ जाना तो हमने भी था क्योंकि बच्चियाँ कह रही थी कि हमने भी जाना है मामा पहाड़ियाँ देखने के लिए। तो यहाँ पे बहुत प्यारी हो रही थी, इस वजह से हम लोग नहीं गए थे। तो मैंने कहा था बेटा आप लोग चले जाओ लड़के लड़के, हम लोगों ने नहीं जाना। तो यहाँ पे कहीं शॉप पे आया हुआ था और यहाँ पे गोल्ड फिश पे शीशे में थी, तो जो कि बहुत प्यारी बनी हुई प्यारी लग रही थी और उसने वीडियो बना ली। तो यहाँ पे देखे माशाल्लाह से पहाड़ियाँ बच्चों ने बनाई हैं, कुछ ने क्या बनाया कुछ ने क्या बनाया, इतना प्यारी चीज़ें बच्चों ने बनाई थी कि देख के दिल खुश हो गया क्योंकि हमने बेटे को कहा था कि वीडियो बना लेना। तो यहाँ पे देखो जी इसने ये हमारा पुल बनाया चुंगी वाला। 5 साल बच्चे यहाँ पे गली में ना काफ़ी माशाल्लाह से हमारी गली में ना बच्चे पहाड़ियाँ बनाते हैं और सजाते हैं। और यहाँ पे देखें जी लोगों ने लाइटिंग बहुत ज़्यादा की हुई थी और जो गलियाँ फूलों से भी सजाई हुई थी काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे हमारे घर के सामने भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने लाइटें लगाई हुई थी और काफ़ी अच्छी मतलब गलियाँ सजाते हैं, पहाड़ियाँ बनाते हैं और खाना काबा बनाते हैं माशाल्लाह से। तो आज व्लॉग को एंड करते हैं, उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा आज का व्लॉग। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।